नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दो परीक्षा में लगातार आते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत खिलाड़ी ने किस खेल से लिया है? उत्तर बांग्लादेश। ठीक, क्या उत्तर होगा? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको टाइगर वुड्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस पुरस्कार से? बॉब जोन्स पुरस्कार से। किस पुरस्कार से सम्मानित किया? बॉब जोन्स पुरस्कार से, और अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला फ्लोटिंग टीम पार्क द रिग किस देश में बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सऊदी अरब। किस देश में बनाया गया है? सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन, इंदिरम्मा आवास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? तो किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तेलंगाना की सरकार द्वारा। किसकी द्वारा? तेलंगाना की राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने? कहाँ के? हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो तमसुल्योग बने। कौन बने हंगरी के राष्ट्रपति? तमसुल्योग। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 174वां स्थापना दिवस। कौन सा? 174वां स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला स्वदेशी प्लाटोप्लास्ट फास्टर ब्रीडर रिक्टर का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? तो तमिल के कलपक्कम में। कहाँ पर? तमिल के पलकप्पम में हुआ है। 8वां, एक ये क्वेश्चन नहीं है, कट गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 2, किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है? उत्तर है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। किस योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, किस योजना के तहत किसानों को 6,000 प्रतिवर्ष की वार्षिक आय सहायता प्रदान की जाती है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा। इसे पीएम किसान भी कहते हैं, जिसमें किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की राशि प्राप्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं कक्षा में 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? सुकन्या समृद्धि योजना में। किसमें? सुकन्या समृद्धि योजना में। प्रश्न 5, आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है? तो 5 लाख का। कितने का? 5 लाख का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य क्या है? बेटियों का सशक्तिकरण। क्या? बेटियों का सशक्तिकरण। प्रश्न नंबर 7, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? भारत को स्वच्छ बनाना। क्या? भारत को स्वच्छ बनाना। क्वेश्चन नंबर 8, डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है? भारत को डिजिटल बनाना। क्या? भारत को डिजिटल बनाना डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारतीय रक्षा क्षेत्र संबंधी सामान्य ज्ञान। तो आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान का नाम क्या है? तेजस। क्या है? तेजस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा, भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी, जिसे स्पेस एजेंसी भी कहते हैं और इसे इसरो के नाम से जानते हैं। किसके? इसरो के नाम से इसे ISRO से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन,
भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए पहले युद्ध को क्या कहते हैं? 1947 का युद्ध। कौन सा? 1947 का युद्ध। भारत चीन सीमा विवाद का विषय माना जाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो LAC। क्या नाम है? LAC। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र क्या है? परमवीर चक्र। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके बाद है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन हैं? परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन हैं? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये परमाणु कार्यक्रम के प्रथम जनक थे, प्रथम भी थे। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण और जैव विविधता सामान्य ज्ञान, इससे संबंधित क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है? जून महीने में। किस महीने में? जून महीने में। दूसरा प्रश्न, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन क्या विकल्प है? उत्तर, साइकिल। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन का क्या विकल्प है? साइकिल। इससे ही वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, वनों की कटाई से क्या कम होता है? ऑक्सीजन। क्या कम होता है? ऑक्सीजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण संरक्षण के लिए किन सामग्रियों से बचना चाहिए? प्लास्टिक से। किससे? प्लास्टिक से। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों और पौधों को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। और लुप्तप्राय जानवरों के लिए संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं? अभयारण्य। क्या? लुप्तप्राय जानवरों के संरक्षण के लिए अभयारण्य बनाए जाते हैं, जिनसे उनको सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जीव कौन से हैं? तो कीट हैं। कौन से जीव हैं? कीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जंगलों में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? भारत के प्रमुख राज्य के उपनाम पर जनरल नॉलेज, इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो जनरल नॉलेज में अक्सर भारत के प्रमुख राज्य के उपनाम पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपनाम नीचे दिए गए हैं, चलिए इनको देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे? ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। क्या? प्रयाग में है। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? प्रयागराज को। दूसरा, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। किसे? पंजाब को। और तीसरा है 7 टापुओं का नगर मुंबई। क्या? 7 टापुओं का नगर मुंबई है। बुनकरों का शहर पानीपत। क्या? बुनकरों का शहर क्या है? पानीपत है। इसके बाद क्वेश्चन, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को, जिसे हम लोग बेंगलोर के नाम से जानते हैं। इसके बाद डायमंड का हार्बर। क्या? डायमंड का हार्बर कहाँ स्थित है? कोलकाता। मतलब इसे कोलकाता के नाम से, कोलकाता का उपनाम है। और इसके बाद पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। क्या? पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को। क्या? इलेक्ट्रॉनिक नगर भी बेंगलुरु को। भारत का प्रवेश द्वार भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोच्चि को, कोच्चि कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। कौन सा? जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए आप लोग, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। भारत इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन जिनको मैं बता रहा हूँ इसको ज़रूर याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। किसे? केरल को कहा जाता है। इसके बाद अगला आता है हमारा गुलाबी नगर, जो कि जयपुर को कहा जाता है। किसे? जयपुर को कहा जाता है। और अगला क्वीन ऑफ डेक्कन, इस पुणे को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को। झीलों का नगर श्रीनगर। क्या? झीलों का नगर श्रीनगर। और फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को। किसे? सिक्किम को कहा जाता है।
इसके बाद आता है पहाड़ी की मल्लिका। क्या पहाड़ी की मल्लिका? इसे नेतरहाट कहते हैं। क्या? नेतरहाट। भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर। क्या? पीथमपुर को कहा जाता है। हिमालय का प्रवेश द्वार उत्तराखंड को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसे? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं, जो कि पहला है, चाय का प्रदेश असम को कहा जाता है। झरनों का प्रदेश मेघालय को और पर्वतारोहियों का स्वर्ग नागालैंड को कहा जाता है। किसे? नागालैंड को। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी सभी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे, बिल्कुल मुफ्त।